व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल्स पे। आर्टिकल्स का बड़ा रोल होता है हमारे यहाँ, जो कि हर बंदे को सीखना चाहिए, हर स्टूडेंट को, स्पेशली और टीचर्स को भी। अब इसमें होना क्या है, इसकी टू टाइप्स होती है, जैसे कि आप तमाम जानते हैं। नंबर वन पे है डेफिनेट आर्टिकल, नंबर टू पे है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आता है THE। अब इसके ऊपर भी है दा भी और दी। कैसे होगा जी? जैसा कि अब इसका साउंड पे कंसल्ट होता है। साउंड जब वोल साउंड होगा, क्या होगा जी? वोल साउंड, वोल साउंड। देन हम इसको पढ़ेंगे दी। क्या हम पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। जैसा कि ऐसे उर्दू में हो जाता है ना, ऐसे दी, ये हम पढ़ेंगे वोल साउंड के साथ। अब वोल साउंड कौन सा होता है? अब इसको उर्दू में समझे, अलिफ, अलमद्दा, आयन की आवाज। ये तकरीबन तमाम अल्फाजों को मिला के अलिफ की आवाज बनती है। किसकी आवाज बनती है? अलिफ की। जब वोल साउंड होगा अगले वाले लेटर का, तो हम इसको पढ़ेंगे दी। इसके अलावा दूसरा साउंड जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम पढ़ेंगे दा। क्या पढ़ेंगे? दा। दाल जबर के साथ, अलिफ वाला नहीं, दा। फिर हम इसको पढ़ेंगे दा। ओके ओके, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ। अब जैसा कि मैं आपको बताता हूं इसकी मिसाल, ये अब इसकी ये है कि कोई भी अलिफ की आवाज के अलावा दाल हो जाए, सीन हो जाए, शीन हो जाए, सात हो जाए, दाद हो जाए, तो रा जा, जो भी आ जाए, इन आवाजों के अलावा बाकी जो भी आवाज पैदा होगी, हम उस आवाज को बोलेंगे कॉन्सोनेंट साउंड। क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट साउंड बोलेंगे। और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हम इसको दा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी? दा पढ़ेंगे। अब इसकी मिसाल यहां तक अब क्लियर है। अब मैं आपको अभी से याद रखना, अभी से मैं यही समझाने लगा हूं। जैसे कि फर्स्ट करें, ई से है, ई से मैं पढ़ता हूं जी ए फॉर एग, और यही मैं कहता हूं ए फॉर हमारे पास एग हो जाए, ए फॉर एलिफेंट हो जाए, ई फॉर मैं कहता हूं यूरो। यूरो। अब यहां एग है, उर्दू में एग लिखेंगे तो ऐसे आएगा, एग। आवाज किसकी है जी? अलिफ की आवाज है। आवाज एग में किसकी है? अलिफ की है। अब इससे पहले हम लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? फिर दा के दी एग, दी एग, वेल डन। क्योंकि अलिफ की आवाज है, जो अलिफ की आवाज पैदा होता है वो वोल साउंड होता है। वोल साउंड के साथ हमेशा हम दी पढ़ते होते हैं। अब ये भी ई से, ये भी ई से है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे यूरो। हम इसको क्या पढ़ेंगे जी? यूरो, यूरो। अब ये जो यूरो है ना जी, ये किसकी आवाज दे रहा है? ये की दे रहा है। अब ये जो होता है ये वोल साउंड में नहीं आता, लिहाजा ये क्या होगा? दी यूरो तो दा यूरो, दा यूरो, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है। इसको हम पढ़ेंगे दा यूरो। क्या पढ़ेंगे? यहां दा की आवाज है, यहां दी की आवाज है, दी एक, दा यूरो। एक और मिसाल लेते हैं। फर्ज करें अम्ब्रेला है, इस तरह यूनिवर्सिटी है। अब अम्ब्रेला जो है ये किसकी आवाज दे रहा है? अलिफ की आवाज दे रहा है ना जी। गुड। तो अलिफ की जब आवाज आएगी, उससे पहले जब आर्टिकल आएगा, डेफिनेट आर्टिकल आएगा, हम उसको क्या पढ़ेंगे? दी का साउंड देंगे, दी अम्ब्रेला, दी अम्ब्रेला। तो यहां जो है ये भी यू है, ये भी यू है। हमने यू को नहीं देखना। आप तो छोटे होते पढ़ते रहे ना जी, वो लेटर्स आ जाए तो दे पढ़ रहे हैं, वो लेटर्स आ जाए तो एन पढ़ते हैं। ऐसा सीन नहीं है। लेटर्स का सर सीन बिल्कुल भी नहीं है, साउंड्स का सीन है। हमने साउंड्स के मुताबिक इसको एडजस्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे इसको? द यूनिवर्सिटी, द यूनिवर्सिटी, क्योंकि यहां ये की आवाज है। क्लियर हो गया जी? इज इट क्लियर? तो हम इसको इसकी साउंड्स के मुताबिक लेके जाएंगे। बाकी आपको पता है कि दाज जो है, ये डेफिनेट आर्टिकल जो है, ये पर्टिकुलर थिंग्स के लिए आता होता है, या एक चीज का दूसरी जगह जिक्र हो जाए, या इसका जो डायरेक्शन है हमारी फोर, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, खाली ईस्ट नहीं हमने कहना। इन फोर डायरेक्शंस के साथ लाजमी हम इसको पढ़ते होते हैं। इसके अलावा ये जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेट्स सपोज ये फ्लूट है, फ्लूट के साथ क्या होगा? फ्लूट के साथ हम इसको लाजमी पढ़ेंगे दा फ्लूट, ओके, दा पियानो, दा जेलोफोन। क्लियर हो गया जी? ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का लाजमी आता होता है। इसके साथ ये जो मशहूर किताबें हानी, जैसे कि हाली बुक नहीं कहेंगे, दा हाली बुक,
द होली कुरान, द बाइबल। क्लियर हो गया जी? द ओल्ड टेस्टामेंट, द न्यू टेस्टामेंट। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे? बाकी जो है जैसे कि रिवर्स है मशहूर, हम इनके साथ पढ़ेंगे द रिवर रावी। ओके हो गया जी? और द चिनाब, द सतलज। बाकी इस तरह के समुद्र जो है द ओशन, द मेडिटेरेनियन। तो ये जो समुद्र वगैरह हैं, इस तरह के ये जो ओशंस हैं और ये जो सीज हैं और रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, इनके नामों के साथ हमेशा हमेशा डेफिनेट आर्टिकल लगता होता है। इसके अलावा ये जो हेवनली बॉडीज हैं, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, इनके साथ हमेशा लाजमी लगेगा। जैसे कि सन नहीं कहते, द सन। गॉड के साथ कुछ नहीं आता, गॉड के साथ ना डेफिनेट आर्टिकल आएगा ना इंडेफिनेट आर्टिकल आएगा, लेकिन गॉड की जो अल्लाह पाक की जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके साथ लाजमी लाजमी डेफिनेट आर्टिकल आएगा। जैसे कि अल्लाह के एट्रीब्यूट है हियरिंग, हियरिंग नहीं कहेंगे द हियरिंग, लाइट नहीं कहेंगे द लाइट, सींग नहीं कहेंगे द सींग। क्लियर हो गया जी? तो अल्लाह की जितनी भी एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि वो बेनिफिट नहीं बोलेंगे द बेनिफिक्टर बोलेंगे, फॉरगिविंग को द फॉरगिवर बोलेंगे। क्लियर हो गया? इनके साथ लाजमी आता होता है। इसके अलावा सन नहीं कहना द सन, मून नहीं कहना द मून, क्लाउड नहीं कहना द क्लाउड, रेन नहीं कहना द रेन। ओके ओके जी? इसके अलावा मजीद जो है आप जो एक चीज का जिक्र जब दूसरी दफा हो जाए उसके साथ लाजमी कर दे। जैसे कि आपने छोटे एक बुक का मजमून पढ़ा है, हॉर्स का पढ़ा है, डॉग का पढ़ा है, हाउस का पढ़ा है। पहली दफा ए यूज होता है, जब दूसरी दफा उसका मेंशन हो, रीमेंशन थिंग्स हो, तो हम उसके साथ दादा करते होते हैं। बाकी मजीद इंशाल्लाह जो है ये आपने इसका यूज पढ़ा हुआ है कि कहाँ कहाँ हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पहाड़ी सिलसिले होते हैं, कीटू नहीं कहते, दा कीटू कहते होते हैं। मजीद ये जो है इन नामों के साथ कभी नहीं आता, इम्तियाज के साथ कभी नहीं आता। दे इम्तियाज गलत है, ए इम्तियाज गलत है, एन इम्तियाज गलत है, लेकिन टाइटल के साथ जरूरत है। जैसे कि मोहम्मद अली नाम है, कुछ भी नहीं आएगा। जना कैद आजम जो है ना, कैद आजम, इनके साथ आएगा क्योंकि ये टाइटल है, दा कैद आजम होगा। क्लियर हो गया जी? टाइटल के साथ भी जरूरत है कि जो चीज अहम हो उसके साथ भी आता है। जो टाइटल्स होते हैं और जो हमारे जो डेजिग्नेशन होते हैं, जैसे कि डीपीओ साहब हो गए, डीसीओ हो गए, डीआईजी हो गए, एसएसपी हो गए, इनके नामों के साथ भी जरूर आता होता है। क्लियर हो गया जी? शॉर्ट से बिल्कुल लेक्चर है। अब इसके साथ हम आपको बताने जा रहे हैं, अभी सोर्सेस से बता रहे हैं। ए और एन, ए का पुट करते हैं, एन का पुट करते हैं। ये कॉमन थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, ये पर्टिकुलर थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, खास चीजों के लिए, स्पेशल करने के लिए। पर्टिकुलर थिंग्स के लिए, और ये कॉमन थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है, कॉमन थिंग्स के लिए इस्तेमाल होता है। जैसा कि आप मार्कर हो गया, आप पेन हो गया, ठीक है, ये इनके साथ आता होता है, सिंगल चीज के साथ। आप पेन, a book, a chair, a boy, a girl। एन का पुट करोगे, एन वही बात होगी, हम पुट करेंगे जब वोल साउंड पे, यही जो वोल साउंड होगी ये वाली, वोल साउंड के साथ हम पुट करेंगे एन, वोल साउंड के साथ पुट करेंगे एन, वो आम चीज है। जब दी कब करेंगे इसके साथ? जब कोई खास चीज हो तो फिर हम इसके साथ दीर कहेंगे। जब वोल साउंड हो, एक चीज हो, सिंगलर हो और कॉमन हो, तो हम उसके साथ एन लगाएंगे। जैसा कि इसी की हम बात कर लेते हैं, एक मैं आपको वैसे बताता हूं, एग है, अगेन वही बात, एग, इसको हम खास भी बना सकते होते हैं। डॉग जो होता है ना, डॉग ये कॉमन है, आ डॉग होता है, लेकिन डॉग से बात क्या होगा? खास डॉग, ठीक है, कुछ स्पेशल डॉग, ठीक है। दुनिया के जो मशहूर डॉग्स हैं उनमें से एक डॉग, इस तरह बुक है, उसके साथ आ बुक लगेगा। लेकिन दा बुक कब लगेगा? जब इस चीज का जिक्र दोबारा हो जाए, या जब हम इसको स्पेशलिटी देना चाहें, इसको खास बनाना चाहें। द बुक, द डॉग, द चेयर, द बॉय, द गर्ल, इसका मतलब खास लगती, द बॉय को खास लगता, द सिटी को खास शहर। क्लियर हो क्या चीज? इस तरह आता है। अब हम एग के साथ ए भी एन लगते हैं और दी भी लगेगा, अब क्योंकि खास रहा के लिए। अब यहां हम करेंगे दी, एग हो जाएगा तो वो खासियत में चला जाएगा। इसको लिहाजा हम क्या करेंगे? कट कर लेंगे। तो लिहाजा हम क्या करेंगे? एन एग, हम क्या करेंगे? एन एग। अब यहां लग जाएगा एन एग, एन एग। क्लियर हो गया जी? अब इसी के साथ अगर मैं ए के साथ एक और बनाऊं तो हम उसके साथ देखिए आवाज क्या आती है, एन एग। अब ये अलिफ की आवाज आ रही है, अलिफ का साउंड हो वोल साउंड जिसको बोलते हैं, वोल साउंड के साथ एन लगाना करना है, वोल साउंड के साथ एन लगाना करना है, एन एग।
इस तरह देखिए आप, वही बात आ गई यूरोपियन, आ यूरोपियन, आ यूरोपियन, यहां आ लगेगा, आ यूरोपियन, क्योंकि ये भी ई है, लेकिन यहां जो ये वोल साउंड दे रहा, यहां ये कंसोनेंट साउंड दे रहा, कंसोनेंट साउंड होगा तो ए लगेगा, वोल साउंड के साथ ए लगेगा। जैसे कि मैं एक और आपको बताता हूं, देखिए शी इज एन MBBS, MBBS, अब ये है एम, एम आवाज एम, लेकिन एम देखिए ए ऐसे एम होता है, अलिफ की साउंड दे रहा है, एम ऐसे अलिफ की वो साउंड दे रहा है, अलिफ की जब साउंड होगी तो हम क्या बोलेंगे, इज एन MBBS, एन एम ए, एन MPA, आ बी ए, आ बी ए, आ बी ए, क्योंकि बी क्या होता है, बी क्या है जी, बी जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है, तो हम इसको बोलेंगे आ बी ए, ही इज आ बी ए एन एम ए, आ बी ए एन एम ए, आ बी ए एन एम ए। क्लियर हो गया जी, हमने इसको साउंड को देखना होता है, क्लियर हो गया। इसी तरह फर्ज करें यूनिवर्सिटी वाला भी आ जाए, इसमें आ जाएगा, तो क्या मान पड़ेंगे, आ यूनिवर्सिटी के एन यूनिवर्सिटी, ये की आवाज है आ यूनिवर्सिटी होगा, अलिफ की आवाज होगी तो एन, इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन जो होता है सिंगुलर चीज के लिए आता होता है, जब कोई अलिफ की आवाज आएगी तो अलिफ की आवाज को देखना आपने, वो साउंड को देख, फिर हम एन करेंगे। बाकी तमाम आवाजों के साथ जिसको हम कॉन्सोनेंट साउंड बोलते हैं उनके साथ क्या करेंगे, चीज सिंगुलर हो, आम हो। जब हास होगी तो वो डेफिनेट आर्टिकल पुट करेंगे दा या दी, वोल साउंड होगा तो दी पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो दा पढ़ेंगे। इतना से सिर्फ खेल है। अपना बहुत से ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस। कीप टच विद इंग्लिश क्लास करें और यूट्यूब प्लीज। थैंक यू सो मच।